जय हिंद फ्रेंड्स, आज बात करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। पिछला वीडियो आपका ग्राफ का था, तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा आपका होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन है आपका जो आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक। तो चलिए पहला बात करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट में देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे देखिए v है और t है। तो इससे क्या पता चला कि vt ग्राफ बनेगा। तो vt ग्राफ आपका यहाँ पे बनेगा, तो पता है कि इधर वेलोसिटी लिखेंगे और इधर टाइम लिखेंगे। तो टाइम को हम t से डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमको जीरो नहीं लेना है। तो यहाँ से मान लीजिए पॉइंट ए से एक्सेलरेट किया बॉडी पॉइंट बी तक। कहाँ तक किया? पॉइंट बी तक किया। तो ए बी सी, और इसका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि डी है। यहाँ पे जीरो है, ये आपका क्या है? टी है। यहाँ पे बना देते हैं, अच्छा दिखेगा, टी है, दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका फाइनल वेलोसिटी और यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही डायग्राम, यही ग्राफ से आपको तीनों का तीनों सॉल्व कर देना है, तीनों का तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को बता देना है। तो फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए अब देखिए यहाँ पे v का बात कर रहा है, तो v से ही स्टार्ट करो। v निकालना है ना, तो v से ही स्टार्ट करो, इजी पड़ेगा। तो v इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या है? bc है। अब इस BC को आप क्या लिख सकते हो? BD लिख सकते हो प्लस CD लिख सकते हो ना, हाफ कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे V इक्वल टू BD को BD रहने दो, बट CD का बात करें तो वो U के बराबर है क्या? AO और CD पैरेलल है क्या? रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो U प्लस U कर दो, इक्वेशन 1। अब देखिए मैंने क्या बताया था, VT ग्राफ में स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो ये आपका कुछ स्लोप है, ए बी स्लोप बन रहा है ना, ए बी स्लोप बन रहा है, ए बी स्लोप बन रहा है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, यही है आपका स्लोप, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी जब हम करते हैं ना, तो उसको ये और ये मेंशन करते हैं, दैट इज बी डी एंड ए डी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू बी डी लिखते हैं। AD जो है AD वो टाइम के बराबर, अपोजिट साइड सारी को रेक्टेंगल का मैं बता चुका हूँ, तो ये और ये होगा। तो यहाँ पे आप T लिख सकते हो, दैट मीन्स BD इक्वल टू AT। यहाँ से आपको इक्वेशन 2 मिला, यहाँ से इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 2 मिला। अब BD में अगर हम AT पुट कर दें, BD में अगर हम AT पुट कर दें तो क्या आपका ये निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 V इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपका इक्वेशन 1 निकल गया। इक्वेशन 1 निकालने का तरीका समझ गए कि इक्वेशन 1 कैसे निकालना है। ये डेरिवेशन है, आपको इसी तरह आपको करना है एग्जाम में, तो ये आप नोट कर सकते हो इक्वेशन का। तो पहला डेरिवेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड डेरिवेशन का बात करते हैं। सेकंड डेरिवेशन क्या है? सेकंड डेरिवेशन आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। सेकंड डेरिवेशन आपका ये है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको ये पढ़ना है। तो देखिए ग्राफ वही रहने देते हैं, क्योंकि इसी से सारे को हम कर देंगे, सारे डेरिवेशन को करेंगे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे s इक्वल टू, तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ AOBC का। इसका हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ AOBC, एरिया ऑफ AOBC में देखिए क्या, रेक्टेंगल भी है और ट्राइंगल भी है। AOBC का पूरा का अगर एरिया निकालना है तो ट्राइंगल और एरिया में डिवाइडेड है, तो पहले एरिया ट्राइंगल का निकालेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल का, या फिर ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का पहले निकालेंगे या फिर ट्राइंगल का निकालेंगे। तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी ले लो। तो S इक्वल टू यू और T, कहाँ से आया? समझ में आ गया। U इसका और T इधर से, यहीं पे आपका निकल गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। देखिए हाफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मैंने लिख दिया। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस देखिए क्या है, बेस आपका फिर वही होगा, AD बेस है ट्राइंगल में, और AD किसके इक्वल है, T के, तो T लिख देते हैं। अब BD को एज यूजल लिख दीजिए। अब देखिए S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए T लिख देते हैं और BD के जगह में हम AT लिखेंगे, BD के जगह में AT को लिखेंगे, BD को AT लिखेंगे, BD इक्वल टू AT लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, तो फ्रॉम प्रीवियस डेरिवेशन में आप जाके देखो, वहां पे BD इक्वल टू AT लिखा होगा। ठीक है, तो आपका निकल गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। चलिए इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब इक्वेशन का बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS थर्ड है, और इसमें भी सेम ग्राफ। अब यहां पे क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बात करते हैं। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए AO प्लस BC, AO प्लस BC, और क्या होगा नीचे OC इंटू हो जाएगा बाई 2। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब AO देखिए U है, AO U है और BC V है, तो U प्लस V, यहां तक दिक्कत नहीं है। OC क्या था, टाइम था T बाई 2, क्या हुआ S। यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा कि S इक्वल टू U प्लस V इंटू T बाई 2 लिख दिए। अब यहाँ पे T दिख रहा है क्या आपको, इसमें T नहीं दिख रहा है, तो T को आपको किसी तरह एलिमिनेट करना है। T को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, V इक्वल टू U प्लस AT, आपको इतना तो पता ही है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, AT इक्वल टू V माइनस U लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब एलिमिनेट किसको करना है, T को, तो T निकालो, T इक्वल टू V माइनस U बाई A, आपका यही चीज आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, T के जगह में पुट कर देते हैं S इक्वल टू U प्लस V माइनस U बाई A, नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए S इक्वल टू इंटू कर देते हैं U V माइनस U का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर माइनस V U, ये और ये कैंसल, नीचे बचा कितना 2A, तो S इक्वल टू कितना हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, नीचे कितना बचा 2A, तो यहाँ पे क्या हो गया 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U निकल गया। अब यहीं से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप निकालोगे V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, आपका डेरिवेशन हो गया खत्म। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आपको खत्म हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी जानेंगे। पहले सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ में मूव करना, देखिए सर्कुलर ये है सर्कल, इस पे अगर कोई बॉडी ऐसा करके मूव कर रहा हो तो क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, सर्कुलर पाथ को ट्रैवल कर रहा है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में समझ रहे हो ना, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर वो मूव कर रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड का बात हो रहा है। चलिए अब देखिए एग्जांपल, अगर ये बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा मूव करना, उसके बाद देखिए यहां से क्या हुआ, फिर वो एक टर्न लिया, फिर यहां पे टर्न ले लेगा, फिर यहां पे टर्न ले लेगा, तो इसका मतलब क्या 4 टर्न्स ले रहा है। फिर इसमें भी उसी तरह, इसमें भी उसी तरह कई सारे टर्न्स है, इसमें भी टर्न्स है, बट इन केस ऑफ सर्कल वो हर एक पॉइंट पर टर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड क्या है, यहाँ पे क्या है ना कि वो हर जगह पर, देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें देखा जाए तो यहाँ से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, सर्कल चैप्टर में आप कभी पढ़े होगे, तो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है एक सर्कल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इसीलिए यहाँ पे क्या है ना कि हर एक पॉइंट पर आप टर्न करते हो, हर एक पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए आप इधर से ऐसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका होगा, यहाँ पे भी आप टर्न कर रहे हो, यहाँ भी टर्न कर रहे हो, यहाँ भी टर्न कर रहे हो, यहाँ भी टर्न कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली इसका
क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए ये हो गया सर्कुलर मोशन। बट इधर सर्कुलर मोशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना दूर तक चला, उसके बाद एक टर्न लिया, लेकिन यहाँ पे हर एक पॉइंट पर वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा दिख नहीं रहा होगा, तो 2 पाई आर से आपका निकलता है, जिसमें पाई का वैल्यू 22/7 मैक्सिमम टाइम हम लिखते हैं, वरना जो मेंशन किया होगा क्वेश्चंस में वो आप पुट करके सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए बने रहिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।